अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुर्बानी के गोश्त के बारे में। आपको बताऊंगी कि कुर्बानी के गोश्त को अगर आप लंबे अरसे के लिए महफूज करना चाहते हैं तो आपको कौन सी टिप्स को फॉलो करना होगा। गोश्त को कभी भी 2 से 3 महीने के लिए महफूज ना करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। गोश्त को अगर 2 से 3 महीने के लिए आप महफूज करेंगे तो इससे ना सिर्फ उसका जायका चेंज हो जाता है, बल्कि ये आपकी सेहत के लिहाज से भी बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। कुर्बानी का गोश्त जो होता है, जब वो घर में लाया जाता है तो उस वक़्त उसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ताज़ा कटे हुए गोश्त का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। तो उसको ताज़ा कटे हुए गोश्त के दर्जा हरारत को ज़्यादा से कम करने के लिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले हम उसको ठंडी जगह पे रखें। जब आपको लगे कि उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है तो आपने क्या करना है कि आपने उस गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि गोश्त के अंदर जो एक महसूस स्मेल आपको आ रही होती है, कि जिसको आप कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त की एक महसूस स्मेल है और वो ख़त्म नहीं होती, वो खाया नहीं जाता। तो अगर कुर्बानी के गोश्त को आप अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त जब आप अच्छे तरीके से धो लेंगे तो धोने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से आप उसको ड्राई कर लें। उसके अंदर नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरह का पानी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मलमल के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको पहले अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। जब अच्छे तरीके से ड्राई हो गया तो आपने क्या करना है, आप अपनी फैमिली के हिसाब से, आप जिस तरह आप डेली रूटीन में आप खाना बनाते हैं उस हिसाब से आप इसको इसके हिस्से बना लें गोश्त के, और गोश्त के तमाम हिस्सों को आप अलहदा कर लें। अगर आपने कबाब वगैरह बनाने हैं, सीख कबाब बनाने हैं, टिक्का बोटी वगैरह बनाना चाह रहे हैं, पुलाव वगैरह बनाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से गोश्त के आप पोर्शंस कर लो। और हर पोर्शन को जिस आपने कर लिया तो उसके बाद आप क्या करो कि गोश्त को आप उस हिसाब से पैकेट्स में आप डालें। कोशिश करें कि जब आप पैकेट में गोश्त को डालें तो डबल पैकेट आप जो प्लास्टिक की थैली होती है डबल करके उसको डालें। इससे गोश्त की जो नमी है वो बरकरार रहेगी, गोश्त जो है ड्राई नहीं होगा। फिर आपने कोशिश करनी है कि जब आप गोश्त के पोर्शंस आपने कर लिए और थैलियों में आप डालने वाले हैं तो नुकीली हड्डी आप कोई भी थैली में ना डालें। नुकीली हड्डी अगर है तो आप उसको निकाल दें, ताकि उसका नुकीली हड्डी अगर थैली को फाड़ देगी तो उससे भी गोश्त जो है खराब हो जाएगा। और गोश्त जब आप फ्रीज करोगे तो गोश्त ड्राई हो जाएगा। उसके अंदर जो एक महसूस कुदरती नमी होती है उस नमी को वो खत्म कर देगा। कुर्बानी के गोश्त को जब महफूज कर लिया जाता है तो उसके बाद उसको जब भी पकाने लगते हैं तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए जो हम लोग आमतौर पर करते हैं कि उसकी थैली निकाली, गोश्त की थैली निकाली, जितना हमने गोश्त पकाना है उसकी थैली हम निकालते हैं, उसको किचन काउंटर पे 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं, या फिर हम उसको गर्म पानी में ऐड करते हैं ताकि वो जल्दी से नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। दोनों तरीके जो होते हैं बिल्कुल गलत होते हैं। कभी भी गोश्त को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए ये तरीका जो आप बिल्कुल ना करें। गोश्त को आपने पकाना है, पहले आप देखेंगे गोश्त कितनी मिकदार में आपने पकाना है। पहले गोश्त को पकाने के लिए उसकी जो महसूस मिकदार आपको चाहिए वो निकाल लें, उसको फ्रीजर से निकाल लें और 12 से 13 घंटे पहले उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। रेफ्रिजरेटर में रखने का फायदा ये होगा कि उसके अंदर किसी भी तरह के जरासीम पैदा नहीं होंगे और बिल्कुल 12 से 13 घंटे में बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। और आप जब गोश्त पकाओगे उसके अंदर आपको किसी भी तरह की महसूस स्मेल भी नहीं आएगी और उसके बाद वो बिल्कुल आपको ताज़ा लगेगा कि गोश्त आपने बिल्कुल ताज़ा आप गोश्त जो है वो आप पका रहे हैं और जल्दी से आप उसको कुक कर लेंगे। गोश्त को अगर आप इस तरीके से महफूज करते हैं तो आपको कभी भी गोश्त की जो महसूस स्मेल है वो कभी आपको महसूस नहीं होगी और गोश्त जो है आप काफ़ी अर्से तक आप महफूज भी कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लगता है गोश्त के अंदर एक महसूस स्मेल आ रही है और आप उस स्मेल से काफ़ी परेशान हैं, तो अगर आप कलेजी बना रहे हैं या फिर आप नॉर्मली गोश्त बना रहे हैं और उसकी महसूस स्मेल को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसकी महसूस स्मेल को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि गोश्त को पहले आप घी के अंदर फ्राई कर लें। गोश्त को जब घी के अंदर या कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई कर दिया जाता है तो इससे भी गोश्त की जो एक महसूस स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जब आप गोश्त को बनाएंगे, पकाएंगे तो गोश्त आपको ज़्यादा मज़ेदार फील होगा। अगर गोश्त को आप फ्राई नहीं करना चाहते और उस फ्राई करने के बगैर आप चाहते हैं कोई ऐसा तरीका आप चाहते हैं जिससे गोश्त जो है उसकी महसूस स्मेल खत्म हो जाए, तो उसका तरीका ये होता है कि गोश्त में जब आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए और आप उसको पकाने वाले हैं तो फिर आप क्या करें कि गोश्त के ऊपर आप थोड़ा सा आटा डाल दें, बिल्कुल वही आटा जो आप नॉर्मली रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं उस आटे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं गोश्त के ऊपर आप डाल लेते हैं और उसको आटे को गोश्त के साथ आप उसको अच्छे तरीके से मल लेते हैं और उसको मलने के बाद उसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें या 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद आप उसको सिंपल वॉश कर लेते हैं तो इससे भी गोश्त के अंदर जो महसूस स्मेल आपको लगता है कि स्मेल ख़त्म नहीं हो रही तो वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। वैसे जो बेस्ट तरीका इसका यही है कि आप उसको कुकिंग ऑयल के अंदर आप उसको गोश्त को फ्राई कर लें। गोश्त को जब फ्राई कर लिया जाता है तो उससे ना सिर्फ उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, बल्कि जब आप उसको खाएंगे तो उसके अंदर आपको कभी भी किसी भी तरह की स्मेल जो है वो महसूस नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।